आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। प्रदेश में बम्पर जीत के बाद पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे शिवराज, मतदाताओं का जताया आभार। कार्यकर्ता के घर जमीन पर बैठकर भोजन और लाडली बहनों से की मुलाकात। जिले में 7 सीट पर भी खाता नहीं खोल पाई भाजपा। प्रदेश भर में किया जा रहा करनी सेना के द्वारा विरोध। राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के बाद करनी सेना की मांग, आरोपियों को मिले फांसी। इंदौर में किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव, हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। लगातार 3 जीत के बाद रामेश्वर शर्मा मंत्री पद के प्रबल दावेदार। 2008 में परिसीमन के बाद वजूद में आई थी भोपाल की हुजूर सीट। कांग्रेस को लगातार खानी पड़ी मुंह की, मतदाताओं ने फिर खिलाया कमल। अमृत महोत्सव यात्रा का उज्जैन में जबरदस्त स्वागत। 75 नदियों का जल और रज लेकर 14 जनवरी को पहुंचेगी अयोध्या। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी संतों के साथ करेंगे राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहनों और जनता का आभार व्यक्त किया गया। छिंदवाड़ा पहुंचे शिवराज ने वार्ड नंबर 20 में कार्यकर्ता के घर जाकर भोजन भी किया। छिंदवाड़ा पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनके द्वारा चुनाव में लगन और मेहनत से किए गए कामों के लिए वे उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करने का मंत्र देते हुए उनमें जोश भी भरा। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम सभा के उपरांत पातालेश्वर क्षेत्र में वार्ड नंबर 20 के बूथ अध्यक्ष मोहन मर्शकोले के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण किया। विवेक साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोजन उपरांत हेलीकॉप्टर द्वारा छिंदवाड़ा से भोपाल के लिए रवाना हो गए। शिवराज सिंह चौहान के प्रवास के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और लाडली बहनें मौजूद रही। छिंदवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नागेंद्र सिंह शक्रवार की रिपोर्ट। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के विरोध में इंदौर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां बड़ी संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या का देश भर में विरोध हो रहा है। इंदौर में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने घटना को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पहले एसडीएम ज्ञापन लेने के लिए आए, लेकिन कार्यकर्ता ने कलेक्टर को बुलाने की मांग की। जब कलेक्टर नहीं आए तो कलेक्टर कार्यालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में ज्ञापन लेने कलेक्टर आए। करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। माननीय सुखदेव सिंह जी की हत्याकांड जब हुआ है कल से, उसके बाद पूरा राजस्थान बंद है और पूरे मध्य प्रदेश के हर उस जिले में प्रदेश की तरफ से आदेश आ चुका है कि हर जिलाधीश को हमें ज्ञापन देना है और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि कलेक्टर साहब को जब ज्ञापन देने आते हैं तो या तो एसडीएम को पहुँचा देंगे या उनके किसी अनुयायी को पहुँचा देंगे, लेकिन हमारी सीधी बात कलेक्टर से होनी चाहिए, क्योंकि ये जयपुर में हुआ हो सकता है, कल इंदौर में हो, कल हमारे साथ में भी हो सकता है। ये घटनाएं हमारे ऊपर भी ये घटना घट सकती है। तो शासन प्रशासन अगर लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान सकती है, उसको फॉलो नहीं कर सकती, तो उन्हें ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये कि जिन लोगों ने सुखदेव सिंह जी का खून किया है उन लोगों को फांसी दी जाए। वहीं ज्ञापन लेने के बाद कलेक्टर ने कहा कि करनी सेना कार्यकर्ताओं का यह ज्ञापन भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। ज्ञापन दिया है उन्होंने ना, आई थिंक इसको सरकार को अवगत कराने के लिए कहा है भारत सरकार को, मतलब हम लोग के ना ज्ञापन को है ना भारत सरकार को अवगत करा। प्रमुख मांगे क्या हैं सर इन लोगों की? तो ज्ञापन में लिखा हुआ है, मतलब है ना किस प्रकार की चीज़ें हैं, मतलब हम भारत सरकार को अवगत कराएंगे। इस विरोध प्रदर्शन में करनी सेना हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या के विरोध में शाजापुर से निकलने वाले नेशनल हाईवे को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया, जिसे खुलवाने पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। घर में घुसकर किए गए हमले में 3 लोग गंभीर घायल हुए थे।
जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान सुखदेव सिंह गोगामेडी की मौत हो गई, जिसको लेकर पूरे देश में करनी सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और आंदोलन छेड़ दिया है। इसी क्रम में शाजापुर जिला मुख्यालय से निकलने वाले नेशनल हाईवे पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे करनी सैनिकों ने नेशनल हाईवे जाम कर हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर विरोध जताया, जिसकी सूचना मिलते ही शाजापुर कोतवाली पुलिस और लाल घाटी पुलिस मौका स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंची और करनी सैनिकों से चर्चा कर नेशनल हाईवे को सुचारू रूप से शुरू करवाया। वहीं बाद में करनी सैनिकों ने एक शिकायती ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है और उसमें मांग की गई है कि जिन लोगों ने करनी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन्हें फांसी पर लटकाए। आज हमने हाईवे इस बात को लेके जाम किया है। राजस्थान में बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। एक सत्य को मारा गया है वहाँ पे। एक सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को ऊपर जो मतलब मारा है, गोली चला के घर निमंत्रण देके मेहमान बन के आए, उन्होंने घर बिठाया, उनको पानी वानी पिलाया, उनके पैर छू के उन्हें पहले आशीर्वाद दिया उनसे और उसके बाद उनको गोली मारी। तो ये जाम इसलिए कर रहे हैं हम लोग। अभी तो सिर्फ राजस्थान बंद हुआ है आज। अगर उन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी नहीं दिया गया तो पूरा हिंदुस्तान बंद किया जाएगा और जिसका करनी सेना समस्त राजपूत और सभी समाज के लोग साथ करेंगे। प्रशासन के आश्वासन के बाद करनी सैनिक नेशनल हाईवे से हटे और सुचारू रूप से नेशनल हाईवे को शुरू करवाया गया। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। 26,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर 14 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाली अमृत महोत्सव यात्रा बुधवार को उज्जैन पहुंची। यहां टावर चौक पर महाआरती कर यात्रा में शामिल संत गणों का सम्मान किया गया। अमृत महोत्सव यात्रा के साथ एक रथ भी यात्रा में चल रहा है, जिसमें 75 नदियों का जल और रज समाहित है। रथ पर ही बड़े कलश के समीप 75 छोटे कलश स्थापित किए गए हैं। यात्रा का उद्देश्य राम भक्तों को आमंत्रण देने का है, जिसमें श्री राम लला के मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अयोध्या ट्रस्ट के संत गणों द्वारा की जाएगी। ये गुरु जी का 75 साल हो रहे हैं और ये अमृत कलश यात्रा है। पूरे भारत के तीर्थों में जाकर के भ्रमण करते, दर्शन करते हुए रज और मिट्टी और वहाँ का जल लेके सब तीर्थों का फिर गुरु जी का अभिषेक होगा, राम जी की जय जयकार होगी। 14 तारीख को हमारी यात्रा पहुँचेगी। उसी दिन कथा है गुरु जी की। श्री जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य श्री 1000 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर, और जिनको पूरे भारत क्या पूरे विश्व में जानते हैं। ये तो हमारे आदरणीय परम पूजनीय और हमारे गुरु भाई युवराज जी, उनके संयोजन में ये सब श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके संयोजन में, उनकी कृपा से, गुरुदेव की अथाह आशीर्वाद से ये सब कार्यक्रम चल रहा है। इस यात्रा में दक्षिण विधायक मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल से लेकर विक्रम वीवी के कुलपति डॉक्टर पांडे सहित तुलसीदास पौराहा मौजूद रहे। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंका की रिपोर्ट। 6 दिसंबर शौर्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इंदौर के प्रसिद्ध वीर रस प्रखर राष्ट्रवादी कवि मुकेश मौलवा मुख्य अतिथि के रूप में खरगोन के बिस्टान नाके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से शौर्य दिवस क्यों मनाते हैं इस पर प्रकाश डालते हुए कविताओं के माध्यम से युवाओं में जोश भरते हुए हिंदू समाज को जागृत करने का उपदेश भी दिया। उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बिरसा मुंडा, टंट्या भील, भीमा नायक, जनजातीय योद्धाओं के बारे में उदाहरण देते हुए राजनीति का विश्लेषण भी किया। राष्ट्रीय कवि मुकेश मौलवा ने कांग्रेस की चुटकी लेते हुए बताया कि अयोध्या में बन रही भव्य राम मंदिर के निमंत्रण न मिलने पर कांग्रेस के कुछ मित्रों ने हमसे बोला कि मंदिर के उद्घाटन में हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें बुलाया नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्यों बुलाया जाए तुमको, जब राम जी के अस्तित्व की बात की जा रही थी तब 27 वकील तुमने कोर्ट में खड़े किए, तुमने हलफनामा दिया, तुमने शपथ पत्र प्रस्तुत किए कि राम का तो जन्म ही नहीं हुआ है, तो तुम्हें जन्मभूमि के उद्घाटन और भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण किस बात के लिए दिया जाए। हमारे कांग्रेस के कुछ मित्रों ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, हमें नहीं बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जाए तुमको, जब राम जी के अस्तित्व की बात आ रही थी 27 वकील तुमने
कोर्ट में खड़े किए, तुमने हलफनामा दिया, तुमने शपथ पत्र प्रस्तुत किए कि राम का तो जन्म ही नहीं हुआ है। और मेरे राम का जब तुम मानते हो कि जन्म ही नहीं हुआ है, तो तुम्हें जन्मभूमि के उद्घाटन, भव्य मंदिर की प्रातः प्रतिष्ठा का निमंत्रण किस बात के लिए दिया जाए। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित खरगोन बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी सहित बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सकल हिंदू समाज सहित अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के आला अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था में उपस्थित थे। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। राजधानी की हुजूर विधानसभा सीट परसीमन के बाद 2008 में वजूद में आई थी। तब से अब तक यह सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी के चर्चित नेता रामेश्वर शर्मा इसी सीट से विधायक हैं और वह लगातार तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस ने इस बार भी नरेश ज्ञानचंदानी को हुजूर सीट से उतारा था, लेकिन इस बार भी रामेश्वर शर्मा चुनाव जीतने में सफल रहे। रामेश्वर शर्मा को 1,77,755 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी को सिर्फ 79,845 वोट मिले। रामेश्वर शर्मा 97,910 वोटों से विजयी हुए। हुजूर विधानसभा सीट पर इस बार कुल 70.02% मतदान हुआ था। आपको बता दें कि रामेश्वर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। पिछली बार पार्टी ने उन्हें मना लिया था मंत्री पद न देकर। इस बार रामेश्वर शर्मा अपना पसंदीदा मंत्री विभाग लेकर ही मानेंगे। रामेश्वर शर्मा शिवराज के करीबी भी माने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान सीएम बने तो अच्छा विभाग रामेश्वर को मिल सकता है। जीत को शिरोधार करते हैं, जनता जनार्दन के जो आदेश होंगे उनका पूरा पालन करेंगे। जादू तो है, नरेंद्र मोदी जादू है, लाडली बहना जादू है, भाजपा के कार्यकर्ता। हम सब लोग श्रेय लेने के लिए नहीं है। ये होड़ कांग्रेस में, हमारे यहाँ सेवा करने की होड़ है, झाड़ू लगाने की होड़ है, गंदगी साफ करने की होड़ है, मरीजों का इलाज कराने की होड़ है, गरीबों के मकान बनाने की होड़ है, बेटियों की शादी कराने की होड़ है। ये है हमारे यहाँ। बाकी होड़ कपड़ा फाड़ने की कांग्रेस में है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 26,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर 14 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाली अमृत महोत्सव यात्रा बुधवार को उज्जैन पहुंची। यहां टावर चौक पर महाआरती कर यात्रा में शामिल संत गणों का सम्मान किया गया। भगवान भैरवनाथ की नगरी में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। लगातार 5 घंटे तक चली शोभा यात्रा में भगवान काल भैरवनाथ स्वामी के प्रकटोत्सव पर्व पर पालकी यात्रा के साथ साथ हनुमान जी, माता महाकाली, भगवान शिव पार्वती, वृंदावन की रासलीला करते राधा कृष्ण भगवान शिव, विविध औघड़दानी बाबा अपनी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते आगे बढ़ रहे थे। इन सभी झांकियों का नेतृत्व पिपरिया से आए बजरंग अखाड़ा के अखाड़ेबाजों ने किया। सभी कर्तव्यबाज अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस धर्ममय रैली के दौरान 5 घंटों के यह पल मानो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि बाबा का जन्मोत्सव मनाने सभी देवी देवता इस भैरव नगरी में उतर आए हैं। इधर मंदिर परिसर में दिन भर शिव अभिषेक के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम चलता रहा। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के बाद आधे गांव की यह एक ऐसा धार्मिक स्थान है जहां पर काल भैरव भगवान की खड़े स्वरूप में मूर्ति और श्यामलता का पेड़ स्थापित है।
शिवनी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। नया सामान मिल गया तो पुराने की ओर न तो ध्यान दिया और न ही सुरक्षित किया। ऐसे में अच्छा सामान भी भंगार हो गया। कुछ इसी तरह का हाल स्वास्थ्य विभाग का है। जिला अस्पताल प्रांगण में लाखों रुपए के वाहन छोटी मोटी खराबी आने के बाद खड़े कर दिए, फिर पलट कर नहीं देखा गया। ऐसे में ये अब भंगार हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि लाखों रुपए के इन वाहनों का 4 साल से संभाग स्तर से खराब वाहनों की नीलामी प्रक्रिया भी नहीं हुई है। जिला अस्पताल परिसर में लाखों के 4 पहिया वाहन धूल खाते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे भंगार होते ये वाहन किसी समय अस्पताल के लिए सर्वाधिक जरूरी संसाधन थे, लेकिन जब इसमें थोड़ी खराबी आई तो मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं बाद में नए वाहन मिल गए तो पुराने की किसी ने सूध नहीं ली। जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन BS मीना ने बताया कि कोविड काल के पहले से पुराने वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया नहीं हुई, इस कारण वाहन पड़े हुए हैं। हमने उच्च अधिकारियों को पात्र भेजा है। संभावना है कि आने वाले कुछ समय में प्रक्रिया पूरी होने के बाद खराब पड़े वाहन की नीलामी होगी। ये उज्जैन जॉइंट डायरेक्टर से नीलाम होती है, सभी गवर्नमेंट गाड़ियाँ हैं। हमारे यहाँ भी पड़ी है 2-3 CM ऑफिस की भी है। सबके हमने उनको चिट्ठी लिख दी है उज्जैन को, वहाँ से वो प्रोसेस उनकी चल रही है और जब उनकी प्रोसेस हो जाएगी तो वो सब नीलाम हो जाएंगे। शाहजहांपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। उमरिया मुख्यालय स्थित अमर शहीद स्टेडियम में मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर 67वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया गया। 67वीं राज्य स्तरीय 19 वर्ष बालक बालिका शालेय हॉकी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। उमरिया जिला मुख्यालय के अमर शहीद स्टेडियम में हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर बुद्धेश्वर कुमार वैद्य, जिला पंचायत CEO इला तिवारी, एडएसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया, जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय उप संचालक, संभागीय क्रीड़ा अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर छात्राओं ने आदिवासी लोक नृत्य कर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके अलावा स्काउट गाइड ने बेहतर प्रदर्शन कर अतिथियों को मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। उमरिया में 67वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है। इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी खिलाड़ियों को, जो प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हैं, उनको मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उमरिया ज़िले में मैं उनका स्वागत करता हूं। वो हमारे सब मेहमान हैं और इस आयोजन से में सम्मिलित जितने भी कोच हैं, टीचर्स हैं और विभागीय अधिकारी हैं, वो सब मिलकर के इस आयोजन को बहुत अभूतपूर्व और सफल आयोजन बनाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन आज यहाँ उमरिया में प्रारंभ हुआ है और यहाँ पूरे प्रदेश से बच्चे, बालक बालिकाएं आए हैं। सभी यहाँ पर अच्छे से खेलें और सफल रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के लिए। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 10 संभाग के 20 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें 10 बालिकाओं की टीम और 10 बालकों की टीम शामिल है। उमरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सिरोंज में एक बार सभी क्लिनिक और निजी अस्पतालों में शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते सभी से संचालित किए जा रहे अस्पतालों से जरूरी जानकारी मांगी गई है। सिरोंज में एक बार फिर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे प्राइवेट क्लिनिक और अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला अधिकारी के निर्देश पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं इस संबंध में प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक संचालकों में BMW बोर्ड, पॉल्यूशन बोर्ड, रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर और कर्मचारियों की डिग्रियों से लेकर उनके PF की जानकारी मांगी गई है। सिरोंज क्षेत्र से लगातार शिकायतें वरिष्ठ कार्यालय पे और हमारे पास भी आ रही थी कि यहाँ पे अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ MDR मतलब मैटरनल डेथ के केस भी सामने आए, जो कि बाहर क्लिनिकों पे डिलीवरी होने के कारण आए। वरिष्ठ कार्यालय से, CMHO कार्यालय से हमको निर्देश प्राप्त हुए कि आपके द्वारा जाँच की जाए और हमको रिपोर्ट दी जाए। उसके परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पर दल गठित किया है, जिसमें डॉक्टर गोलू हैं और भी अन्य लोग हैं। 4 सदस्यीय दल है। ये दल जो है जांच करके मुझे रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट के आधार पे मैं कार्रवाई करवाऊंगा।
अनेकों बार ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्लिनिक और अस्पतालों की जांच तो की जाती है, परंतु उन पर किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। इसका परिणाम यह है कि आज सिरोंज शहर में तकरीबन 100 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक बिना मापदंड के संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है। आगे यह देखना होगा कि कार्रवाई कब तक चलेगी। सिरोंज से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जफरुल्लाह की रिपोर्ट। दमोह शहर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ऐसी ही चाकूबाजी की एक घटना बुधवार की रात दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धगट चौराहा से सामने आई, जहां पर एक किराना दुकान पर असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब के नशे में दुकान में घुसकर पहले लूटपाट की गई। इसके बाद दुकान संचालक के ऊपर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। एक के बाद एक हो रही चाकूबाजी की घटना से दमोह शहर में आतंक का माहौल है। दुकान संचालक के साथ हुई चाकूबाजी की इस घटना के बाद आस पड़ोस के लोगों ने भागते समय आरोपियों को पकड़ लिया और कोतवाली पुलिस के हवाले किया है। वहीं घायल दुकान संचालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायल का इलाज जारी है। घायल किराना दुकान संचालक के भाई राजकुमार जैन ने बताया कि उनके बड़े भाई नरेश जैन दुकान पर बैठे थे, तभी मोहल्ले के ही मुन्नू कुम्हार और मोहन कुम्हार ने दुकान पर आकर गाली गलौज करते हुए लूटपाट कर चाकू से हमला कर दिया। दुकान पर हम खड़े थे जी, तो ये आया जी, तो सुपारी मांगने लगा जी, सुपारी दुकान में सब सामान पकड़ दिया पूरा और अंदर हमने शटर बंद कर दी। उसके बाद उसने ये हम टिकट तक चले गए, सबने भगा दिया हमको, चल निकल जाओ लगे हम। फिर हम टिकट तक चले गए। फिर जो लड़का जो शटर खोलने पड़ गया, तो उन्हें सब पीका जितने माँ रखी थी सब पटक था, जितने पेटी में पैसा रखी थी सब भल रहे। इनसे कोई पुराना विवाद आपका? कुछ नहीं, कोई और हर दिन सुपारी लेने आता था, डेली सुपारी लेने आता था। अच्छा, मोहल्ले का है जी। कहाँ है आपकी दुकान? ढकड़ चौरा सिद्धार्थ। ये आपको कमर में क्या लगा है? चक्कू मारी इसने। किसने? जी वाली। हमारे बड़े भाई थे यहाँ पर दुकान में, उस समय हम घर में थे, तो ये लोग पहले आए, उसके बाद गाली गलौज करके भाग गए। दूसरी बार फिर लौट के आए, तो उन्होंने आके यहाँ पूरे डब्बा फेंक दिए। तो हमने शटर लगा के चले गए घर कि अब कौन विवाद में पड़े करके। उनने फिर अपने हाथ से शटर उठा के अंदर घुस के पूरा लूटपाट कर लिया अंदर। और जब हम लोग बचाने आए दौड़ के घर से, तो उन्हें हम चक्कू मार दी बड़े भाई। क्या नाम है भैया का आपके? बड़े भैया का नाम नरेश कुमार। किसने मारी है? कौन है वो जो आरोपी है ना? वो जानते हैं कोई कुमार है, कोई नाम जानते हैं आप? नाम नहीं जानते। कोई विवाद था कि एक का नाम मुन्नू है, मुन्नू कुमार है, मोहन कुमार, और एक का नाम मोहन कुमार। कोई विवाद था पहले से क्या? है? कोई विवाद था पहले क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं था, दारू पी के नाटक कर रहे थे बस। आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया है। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट। दमोह शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और एक के बाद एक चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे ही चाकूबाजी की एक घटना बुधवार की रात दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजरिया वार्ड नंबर 7 में घर के बाहर खाना खाकर टहल रहे एक युवक पर उसके ही परिचितों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। घायल राहुल राज ने बताया कि वह रात में खाना खाकर टहल रहा था, तभी चैनपुरा में रहने वाले हर्ष अहिरवाल, यश अहिरवाल और रोहित रैकवार उसके पास आए और उसका हालचाल पूछने के बाद गले मिलकर पीछे से चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग गए। घायल युवक का किसी से कोई विवाद नहीं है, उसके बाद भी उस पर चाकू से हमला किया गया। भाई 2 जन आए, वो हम खाना खा रहे थे, गले मिले और उन्होंने पीछे से चाकू मार दी। घर के बाहर खड़े थे हम, बजरिया वार्ड नंबर, घर के डोर के बाहर। बजरिया वार्ड कौन सा है? एक 7 है। हाँ, मनु मिश्रा। घटना कहाँ की? मनु मिश्रा की घर की। हमारे घर के सामने ही बाहर ही खड़ी थी खाना खा। पहले से कोई विवाद है? नहीं, कोई विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं। तो किस बात को लेकर मारी? क्या कुछ नहीं, वो तो आया, कहा भाई खड़े हो अपनी हवाई खड़े, लवाई गले मिले, अपने गले मिले, उसने पीछे से मार दी। बहरहाल घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घायल युवक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।